नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानोदय में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सभी जो हैं इस समय तैयारी कर रहे हैं हिंदी यूजीसी नेट एग्ज़ाम की, जो कि जिसकी डेट 13 नवंबर डिक्लेयर हुई है। तो उस एग्ज़ाम की तैयारी में मैं आपको प्रश्नों की सीरीज़ दे रही हूँ लगातार, और अभी तक मैंने 450 प्रश्न तक आपको कंप्लीट करवा दिया है। और मेरा मानना ये है कि ये जो प्रश्न मैं आपको करवा रही हूँ, ये ऐसे प्रश्न हैं, ये कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आपको बहुत ही हेल्पफुल जो है वो होंगे, हेल्पफुल लगेंगे आपको एग्ज़ाम करने में। और दूसरी चीज़, फिर एक चीज़ और भी है कि देखिए, जितना भी आपका सिलेबस है हिंदी यूजीसी नेट का, जो आपका अलग से जो पाठ्यक्रम दे रखा है, नई कविता या फिर कहानी उपन्यास वगैरह, ये जो विधाओं से संबंधित जो यूजीसी नेट के लिए मुख्यतः जो पाठ्यक्रम है, उससे संबंधित प्रश्न भी यहाँ पर मैं इस सीरीज़ में आपको दूंगी। स्थापना तर्क के प्रश्न, मिलान के प्रश्न, हर जिस तरीके के प्रश्न एग्ज़ाम्स में आते हैं उस तरीके के प्रश्न आपको मिलते रहेंगे। तो इसलिए ये सीरीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो लगातार हम इसको करते जा रहे हैं, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। और चलते हैं फिर आगे प्रश्नों की तरफ। आज की जो सीरीज़ है वो 451वें प्रश्न से हैं। 450 प्रश्न मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ। तो आज का प्रश्न जो है वो क्या कहता है, देखिए। शंकराचार्य ने बौद्धों और जैनों के प्रभाव को कम कर दिया, परंतु भक्ति के प्रसार में रामानुजाचार्य का विशेष योगदान रहा। तो इन्होंने ये बात कही है कि शंकराचार्य जो थे, उन्होंने बौद्धों और जैनों के प्रभाव को कम कर दिया था। ठीक है। देखिए, मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ कि अगर आपको ये प्रश्नावली, ये प्रश्नोत्तरी जो मैं आपको दे रही हूँ यूट्यूब पर, अगर आपको जो है ये प्रश्नावली करनी है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। वहाँ जा कर के आप मेरे ग्रुप में ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप देखेंगे तो जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिखेगा। ठीक है। तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और प्रश्नों को वहाँ पर भी कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर बात ये आती है कि शंकराचार्य ने बौद्धों और जैनों के प्रभाव को कम कर दिया, परंतु भक्ति के प्रसार में रामानुजाचार्य का विशेष योगदान रहा। ये यहाँ पर ये कह रहा है प्रश्न कि जो शंकराचार्य थे, उन्होंने उनकी जो अद्वैतवाद का जो सिद्धांत था जो उन्होंने दिया था, तो उस शंकराचार्य जब आए तो उन्होंने बौद्धों और जैनों के प्रभाव को कम कर दिया था। ठीक है। जो बौद्धों और जैनों का जो सिद्धांत था, बौद्धों और जैनों ने जिस तरीके से अपना काव्य लिखा, सिद्ध और नाथ हुए, ठीक है, और जिस तरीके की भक्ति करी, जब शंकराचार्य आए तो कहीं ना कहीं वो बौद्ध और जैनों का प्रभाव कम हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ और भी है कि रामानुजाचार्य का भक्ति के प्रसार में विशेष योगदान रहा। यानी शंकराचार्य ने तो ऐसा किया कि बौद्धों और जैनों का प्रभाव कम किया, लेकिन शंकराचार्य का जो एक विशेष योगदान रहा भक्ति के प्रसार में। अब इसका कारण क्या है, क्योंकि उसका रीज़न क्या है? इसमें पहला रीज़न ये दे रखा है कि शंकर का अद्वैत जीव को ब्रह्म से अभिन्न मानता था, अतः भक्ति संभव ही नहीं थी। मतलब जो अद्वैतवाद था शंकराचार्य का, उसमें जीव और ब्रह्म, जीव को ब्रह्म से अभिन्न माना जाता था, है ना। यानी जीव जो है वो ब्रह्म से अलग नहीं है। ठीक है। वो भिन्न नहीं है। तो ये जो बात थी ये वहाँ मानी गई, तो इस तरीके की भक्ति करना संभव नहीं था। ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये बात भी मायने रखती है, ये सही बात है। उसके बाद फिर अगले ऑप्शंस पर चलते हैं। देखिए, अगले ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। रामानुजाचार्य को राघवानंद और रामानंद जैसे समर्थ शिष्य मिले। ठीक है। रामानुजाचार्य को ये शिष्य मिले। आपको मालूम है कि रामानुजाचार्य के शिष्य थे रामानंद। ठीक है। उसके बाद शंकराचार्य के मत का समर्थन आलवारों ने नहीं किया। और चौथा ऑप्शन है शंकराचार्य भक्ति के समर्थक नहीं थे। तो कहीं ना कहीं चारों ऑप्शन में से जो बेस्ट ऑप्शन है वो हमें दिख रहा है, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन था, जो मैंने अभी आपको बताया था कि शंकर का जो अद्वैतवाद था वो जीव को ब्रह्म से अभिन्न मानता था, और इस प्रकार की भक्ति करना मनुष्य के लिए थोड़ा सा मुश्किल काम था। ठीक है। तो इसलिए ये भक्ति संभव नहीं हो पाई, इसको समझ नहीं पाए लोग इतनी जल्दी, इतने अच्छे से, जितना रामानुजाचार्य की भक्ति की ओर लोग जो है आगे बढ़े, उसमें अपना जो एक योगदान दे पाए। ठीक है। तो ये भक्ति थोड़ी कठिन थी, तो इसलिए जो है इसका ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है। उसके बाद चलते हैं 452 प्रश्न पर हम। ठीक है। हमारा 452 प्रश्न क्या कह रहा है। ना सुकृत नम ना सम बिथा देख बिहग बिचारी। ठीक है।
तो ये जो पंक्ति है ये किसकी है, ठीक है, यह प्रेरक उक्ति निम्न में से किस कवि की है। तो ये जो है वास्तव में ना सुकृत न संविथा देखी बिहंग बिहंग बिचारी, तो ये वास्तव में बिहारी की पंक्तियाँ हैं। और कभी आपको याद नहीं रहता है कि ये पंक्तियाँ बिहारी की हैं, तो इतना याद रख लीजिए कि बिचारी और बिहारी, ठीक है, ये दोनों एक जैसे शब्द लग रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से आपको याद हो जाएगा। उसके बाद है राधा सुधा शतक के रचनाकार कौन है, ठीक है, पुहकर, शेख नबी, सेवादास या दामोदर। तो इन चारों में से जो सही ऑप्शन है वो सेवादास है, क्योंकि सेवादास जो है वो राधा सुधा शतक के रचनाकार थे। फिर है भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा की एक भाषा क्या थी। जो निर्गुण काव्य धारा थी, जैसे कबीर जो है उस काव्य के प्रतिनिधि थे, तो अगर हम देखें कि उसकी भाषा क्या है, तो देखिए पर्टिकुलर अवधि में नहीं लिखा गया, ब्रजभाषा में भी पर्टिकुलर नहीं लिखा गया, ना ही मैथिली में लिखा गया ये काव्य। वास्तव में जो निर्गुण भक्ति काव्य की जो भाषा थी वो लोक भाषा थी। लोक भाषा का मतलब क्या है कि जिस तरीके का समाज है, जिस तरीके के लोग, उस तरीके की लोगों की भाषा, उसमें कई प्रकार के शब्दों का, कई प्रकार की भाषाओं के शब्दों का मेल था। जैसे कि आप जानते हैं कि जो कबीर थे उन्होंने सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया, जिसमें कई भाषाओं का मिश्रण था, तो वो लोक भाषा हम इसको कह सकते हैं। तो ए ऑप्शन इसका सही है। उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। आलवार भक्तों की रचनाओं के संग्रह का नाम क्या है। तो आलवार भक्तों की रचनाओं के संग्रह का नाम कुलशेखर का शिखारम, राजशेखर का दिव्यम, नाथ मुनि का प्रबंधम और तंग मुनि का संगीतम। तो इनमें से जो सही ऑप्शन है वो है नाथ मुनि का प्रबंधम, ठीक है। प्रबंधम जो है दिव्य प्रबंधम, ये नाथ मुनि का लिखा हुआ था और ये आलवार भक्तों की रचनाओं का संग्रह का नाम था, ठीक है। उसके बाद फिर आगे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा, सूफी कवियों की दार्शनिक विचारधारा प्रभावित है। तो सूफी कवि जो थे उनकी जो विचारधारा थी वो किससे प्रभावित थी, इस्लाम से, अद्वैत से, नाथपंथ से या उपयुक्त सभी से। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो इनमें से जो बेस्ट ऑप्शन है वो है इस्लाम, ठीक है, इस्लाम से प्रभावित थी। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में भी आपको बताया है कि सूफ़ी काव्य, सूफ़ी जो धर्म था उसमें 4 प्रकार की जो शरीयत, मारिफत, ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी, ठीक है। तो ये जो चीज़ें थीं, ये चारों प्रकार की जो अवस्थाएं बताई थी ना, तो ये जो थी वास्तव में शरीयत, तरीक़त और हकीकत, मारिफत, तो ये कहीं ना कहीं देखिए आप इस्लाम से संबंधित लग रही हैं। इस्लामी भाषा का भी प्रयोग हो रहा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इस्लाम से विचारधारा प्रभावित थी, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। रीतिकाल की समय सीमा क्या है, ठीक है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल की समय सीमा क्या है। संवत 1800 से 1900, संवत 1700 से 1900, संवत 1700 से 1800 या संवत 1600 से 1900। तो इसका जो सही आंसर देखने में आ रहा है, अगर हम इसको देखें तो जो सही आंसर यहाँ पर है, अगर हम देखिए विचार करते हैं इसके उत्तर पर, तो संवत 1800 से 1900 तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो आधुनिक काल के साइड में आ जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा 1700 से 1900, ठीक है, 1900 आप देखिए ये आधुनिक काल का समय है। संवत 1700 से 1800, ठीक है, संवत 1700 से 1800 का जो समय है वो लगभग रीतिकाल में आता है, ठीक है। और इसके अलावा 1600 से 1900 यहाँ पर भक्ति काल आ रहा है, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शन में अगर हम बेस्ट ऑप्शन देखें, वैसे तो देखिए कहीं ना कहीं आधुनिक काल भी यहाँ टकरा रहा है आकर के, लेकिन अगर इन चारों ऑप्शंस में से हम सही ऑप्शन देखने की कोशिश करें तो हम सब संवत 1700 से 1900 लगा सकते हैं, ठीक है। तो 1900 तक, मतलब 1900 के आपको मालूम है भारतेंदु युग जो है वो 1800, मतलब भारतेंदु युग 1900 तक रहा था, ठीक है, और 1857 से शुरू हुआ था भारतेंदु युग। तो ये जो है वास्तव में जो हमारा भारतेंदु युग है ये 1800 यहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है। तो ये तो काफ़ी पीछे आ गया, मतलब काफ़ी 1800 से आगे हम बढ़ गए इसमें। लेकिन अगर देखा जाए तो 1900 तक का हम ओवरऑल मान सकते हैं कि रीतिकाल रहा होगा, ठीक है, क्योंकि कुछ रचनाएं जो है वो चलती रही थी 1900 तक, हालांकि भारतेंदु युग भी शुरू हो गया था। तो यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन देखने में आ रहा है वो हमें कौन सा ठीक लग रहा है, वो हमारा बनेगा 1700 से 1900 तक, ठीक है। उसके बाद फिर आगे चलते हैं। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है। देखिए आचार्य शुक्ल के अनुसार, ये क्वेश्चन मैंने क्लास में भी करवा रखा है, जो मैंने पिछली बार आपको पढ़ाया था, रीतिकाल चिंतामणि, केशव, बिहारी और मतीराम। तो आचार्य शुक्ल के अनुसार जो चिंतामणि थे वो रीतिकाल के प्रवर्तक माने जाते हैं, ठीक है।
उसके बाद हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है कि रीतिकाल को कलाकाल के नाम किसने दिया? रामचंद्र शुक्ल, रमाशंकर शुक्ल, रसाल, विश्वनाथ प्रसाद या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इन चारों में से जो सही ऑप्शन है वो है रमाशंकर शुक्ल रसाल। रसाल जो थे उन्होंने कलाकाल का नाम दिया था रीतिकाल को। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं 460 नंबर के प्रश्न पर। मैं आपको लेकर चलती हूँ। तो अगला प्रश्न है कि रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम से किसने अभिहित किया है? ठीक है, तो देखिए रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या ग्रियर्सन। तो इसमें से सही आंसर है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने जो है श्रृंगार काल नाम दिया था। ठीक है, अधिकांश आलोचक किसे रीतिकाल का प्रवर्तक मानने के पक्ष में? देखिए रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को माना था रीतिकाल का प्रवर्तक, लेकिन जो अधिकांश आलोचकों की बात करें तो उन्होंने जो है केशव को माना था। ठीक है, केशव, बिहारी, चिंतामणि और मतीराम। ठीक है, अगर रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि आपसे पूछे जाएं तो बिहारी होंगे, लेकिन अगर रीतिकाल के प्रवर्तक अधिकांश आलोचकों के अनुसार तो वो होंगे केशव, लेकिन रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है वो चिंतामणि होंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आगे चलते हैं, कौन सी रचना रीतिकाल की है? ठीक है, साहित्य लहरी, बर्वे रामायण, चंडी चरित्र, उक्ति विलास या फिर रामचंद्रिका। तो आपको पता है इन चारों में से जो रामचंद्रिका है वो केशव दास ने लिखी, और केशव दास जो है वो रीतिकाल के जो है वो कवि थे। तो रामचंद्रिका इसका आंसर सही होगा। उसके बाद फिर आगे चलते हैं, घनानंद ने सुजान शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? ठीक है, घनानंद जो है वो घनानंद की प्रेमिका थी सुजान। तो सुजान शब्द वास्तव में किसके लिए प्रयोग किया है? वैसे अगर देखा जाए उन्होंने काव्य में तो कृष्ण के लिए, भक्त के लिए, बुद्धिमान के लिए, सहृदय के लिए। तो यहाँ पर जो सुजान शब्द है वो कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो कृष्ण इसका आंसर होगा। उसके बाद फिर आगे चलते हैं, अगला प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है? 464 प्रश्न पर है, रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? ठीक, तो जो है श्रृंगार काल किसने कहा, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ, अभी हमने किया है। इसका आंसर विश्वनाथ प्रसाद जो है मिश्र। ठीक है, तो देखिए, तो ये है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इसका आंसर। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, अधिकांश आलोचक किसे रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं? ये हो गया। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न, अच्छा मैं 1 मिनट उसी प्रश्न पर पहुंचती हूँ फिर से। तो ये वाला क्वेश्चन था जो रिपीट हुआ था, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इसका आंसर था। फिर चलते हैं, कविकुल कल्पतरु किसकी रचना है? देव, चिंतामणि, केशव और मतीराम। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है चिंतामणि। चिंतामणि की रचना है कविकुल कल्पतरु। ठीक है, उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं, रीतिकालीन काव्यधारा को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? तो कालीन काव्यधारा को 5, 4, 3, 2, इसमें से सही आंसर 3 है। रीति सिद्ध, रीति मुक्त और रीतिबद्ध काव्यधारा में बांटा गया रीतिकाल को। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, रीतिकाल का प्रतिनिधि कवि किसे माना जाता है? अब देखिए मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि अगर आपसे पूछा जाए कि रीतिकाल का जो प्रवर्तक माना गया है, रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि माने, लेकिन अधिकतर आलोचकों ने केशवदास माने हैं। लेकिन अगर प्रतिनिधि कवि की बात करें तो वो उसका आंसर क्या होगा? बिहारी होगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगला प्रश्न है, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। ये जो पंक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछी जा चुकी है और पूछी जाती रही है एग्जाम्स में। तो ये इसका जो सही आंसर है कि ये जो वाक्य है ये किसका है? ठीक है, तो ये द्विवेदी, शुक्ल, गुप्त जी या वर्मा। तो इन चारों में से जो सही आंसर है वो है शुक्ल, क्योंकि ये जो कथन था ये किसका था? रामचंद्र शुक्ल जी का था। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं 169 प्रश्न पर। ओके, तो 169 प्रश्न है, रीतिकाल में प्रायः किस काव्य की रचना हुई है? ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। मुक्तक, प्रबंध, गेय रूपक या गद्य पद्य मिश्रित। तो देखिए मैं आपको बताऊं, रीतिकाल में का जो काव्य है, हालांकि इसमें सभी मतलब मुक्तक, प्रबंध, हर तरीके की रचनाएं हुई हैं, लेकिन पर्टिकुलरली यहाँ पर जिस तरीके से पूछा गया है तो हमें बेस्ट ऑप्शन चुनना है। तो अगर रीतिकाल में देखा जाए तो मुक्तक काव्य की अत्यधिक जो है रचना हुई थी, प्रबंध काव्य की कम हुई थी, तो इसलिए इसका ऑप्शन मुक्तक जो है वो सही होगा। फिर अगला प्रश्न है, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? भिखारी दास, पद्माकर, केशवदास, सूरदास। तो आपको पता है कि केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगला जो है प्रश्न है, रीति मुक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कौन थे? तो रीति मुक्त काव्यधारा के ये सभी कवि हैं, आलम, बोधा, ठाकुर और घनानंद। तो ये चारों कवि रीति मुक्त काव्यधारा के हैं, लेकिन इनके जो प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं वो माने जाते हैं घनानंद। ठीक है,
फिर उसके बाद अगला प्रश्न है, अलंकार पंचाशिका के रचनाकार कौन थे? कृपाराम, केशव, चिंतामणि और मतीराम। ठीक है, तो इसमें से जो सही आंसर है वो है मतीराम, क्योंकि मतीराम ने अलंकार पंचाशिका लिखी थी। ठीक है, एक ये अलंकार लक्षण ग्रंथ था, तो ये मतीराम का लिखा हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद अगला जो प्रश्न है हमारा 473, निम्नलिखित में से कौन एक लक्षण ग्रंथ नहीं है? ठीक है, तो इनमें से कौन सा लक्षण ग्रंथ नहीं है ये हमें देखना है। ठीक, हित तरंगिणी एक लक्षण ग्रंथ है, कृपाराम का लिखा हुआ। अलंकार पंचाशिका ये भी एक लक्षण ग्रंथ है, मतीराम ने लिखा है। ठीक है, काव्य प्रकाश भी एक लक्षण ग्रंथ है, जबकि कोकसार जो है ये लक्षण ग्रंथ नहीं है। ठीक, कोकसार जो कि घनानंद का लिखा हुआ है, और ये मुक्तक जो रीति मुक्त कवि ने लिखा है, और रीति मुक्त कवियों ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे हैं। ठीक है, तो ये कोकसार जो है ये रीति मुक्त कवि के द्वारा लिखा गया है, तो ये जो है लक्षण ग्रंथ नहीं है। उसके बाद आगे चलते हैं, बिरह वारिश किसकी रचना है? ठीक है, तो बिरह वारिश आलम, बोधा, घनानंद या ठाकुर। तो बिरह वारिश किसकी रचना है? बोधा की है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, किसने रीति ग्रंथ की रचना नहीं की? मतीराम, देव, रहीम, भूषण। ठीक है, इन चारों में से अगर देखा जाए तो इसका आंसर रहीम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि रहीम ने रीति ग्रंथ की रचना नहीं की थी। रहीम जो है वो भक्तिकालीन कवि हैं। ठीक है, तो उन्होंने रीति ग्रंथों की रचना नहीं की थी। फिर उसके बाद अगला प्रश्न मैं आपको अगले वीडियो में कराऊंगी, क्योंकि यहाँ पर जो प्रश्न हुए हैं 475 प्रश्न हैं, 25 प्रश्न, 50 में से 25 प्रश्न मैं एक वीडियो में दूंगी और 25 प्रश्न अगले वीडियो में दूंगी, क्योंकि ज़्यादा लंबा अगर वीडियो होगा तो शायद आपको भी बोरियत महसूस होने लगेगी। ठीक है, तो 25 प्रश्न मैंने इस वीडियो में कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट 25 प्रश्न फिर आप अगले वीडियो में आपको उसी दिन मिल जाएंगे। तो इसी तरह से इन प्रश्नों को करते रहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर कोई भी डाउट है तो उसे पूछते रहिए। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं इन क्वेश्चंस को क्लियर करना, इन क्वेश्चंस की आपको अगर जो है आप इन क्वेश्चन की प्रश्नावली अगर आपको चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह देखते रहिए मेरे वीडियोस को, और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए नए प्रश्नों के साथ। नमस्कार।